अब झूठ का कोई इलाज है? भाई आप पे कोई इलाज हो झूठ का तो आप बता दो। मतलब शर्म नहीं लगती किसी को? आप एक सर्वे करो पहले। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मोदी सरकार एक बार फिर से निशाने पर आ चुकी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जारी है किसान आंदोलन। जी हाँ, किसानों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांग वह लगातार रखते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि रामलीला मैदान में महापंचायत जारी है और इस महापंचायत में हर एक किसान ने अपनी बात को खुलकर रखा है। हमारी एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरीके से किसानों की मांग तो जारी है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मोदी सरकार पर किस तरीके से हमला बोला जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में हमारे संवाददाता राकेश मोहन सिंह वहां पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने तमाम जानकारियां ली, किसानों से बातचीत की और यहाँ पर जाना कि किस तरीके से किसान अपनी मांग उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अब भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने खुलकर अपनी बात रखी। आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा? बजट सत्र को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। मोदी सरकार जो वादे करती हुई नजर आ रही है, क्या मोदी सरकार ने उन वादों को पूरा किया है? वह साफ तौर पर यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं कि झूठे वादे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर अपनी मांग कर डाली है कि किसान जो मांग रहे हैं, जो मांगे की जा रही हैं, उन मांगों को पूरा कर दिया जाए। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के एक प्रमुख चेहरे राकेश टिकैत है। साहब, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, सारी बातें हो रही हैं। बजट आया इस साल का, सरकार ने 1,25,000 करोड़ का प्रावधान किया किसानों के लिए। सरकार कह रही है कि इतना हम काम कर रहे हैं, तब भी संयुक्त किसान मोर्चा या खास तौर पर चिन्हित किसान खुश नहीं है सरकार के साथ। नहीं, कहाँ है वो? कहीं का बजट दे रहे? हमारे तो फसलों के दाम दे दो, बजट को आप ही लगा लेना जहाँ लगाना। 2018 कर्जा दे रहे हैं वे। 20 लाख करोड़ रुपए कर्जे की बात तो उन्होंने करी। 1,80,000 करोड़ रुपया कर्जे में दिया है। भाई फसलों के दाम दे दो। आप कहीं में दे रहे हैं किसान को, फसलों के दाम दे दो। एमएसपी गारंटी कानून दे जो बाजार देगा हमको। सरकार से जरूरत ही नहीं है। एमएसपी पे तो सर सरकार का कहना है कि पहले भी 12-13 दौर की बैठकें हुई, तो एक चाह नहीं है सर कि मंजिल एक माध्यम बीच का रास्ता निकले, चाह नहीं रहे हैं, ऐसे मतलब कहा जा रहा है। तो बीच का क्या रास्ता है भाई? एमएसपी चलिए, थोड़ा वो चल तो हम तो पूरा ही चल रहे हैं ना। एमएसपी गारंटी कानून बना दो जी। और हमने तो कह दिया कि सरकार को नहीं खरीदना पूरा, जो व्यापारी खरीदे उसके कंपनी खरीद करें। ये व्यापारियों की सरकार है, उनको बढ़ावा दे रही है, उनकी सरकार है। लेकिन सर 2018 से सरकार ने इस बजट में भी कहा, मैं बजट पे ही रहूँगा साहब, 2018 में सरकार ने इस बजट में कहा कि जितने प्रमुख अनाज हैं उसको हम एमएसपी से 1.5 गुना ज़्यादा कीमत पर खरीद रहे हैं। अब झूठ का कोई इलाज है? भाई आप पे कोई इलाज हो झूठ का तो आप बता दो। मतलब शर्म नहीं लगती किसी को? आप एक सर्वे करो पहले, या जो उन्होंने कह दिया वही आप कर रहे हैं कि उस पर खरीद हो रही है क्या, यही कर लो। हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, वे 1.5 गुना की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप उतना ही रेट दे दो, आप कह रहे जी वे 1.5 गुना दे रहे, तो फिर क्या मैं जवाब दे दूँ? क्या आप सुन लोगे? क्या जनता को बताओगे? नहीं सर, मैं तो आपसे वही पूछा जो बजट का बजट क्या करेगा उसमें जी? कौन खरीद कर रहा? हम कह रहे कि जो सरकार ने तय कर दिया उसी पे खरीद कर लो जी। उसका एक कानून बना दो, सरकार को जितना खरीद रहा उतना खरीद कर ले, लेकिन उस पर कानून बना दो। एक नया क्वेश्चन है कि सरकार ये कह रही कि हम 1.5 गुना रेट पर खरीद रहे हैं। ये बजट में लिखा है सर, मैं कुछ नहीं पूछा। तो बजट कहाँ है? झूठ। अगर बजट देश के संविधान में उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और पार्लियामेंट में बैठकर झूठ बोल रहे हैं, ये लिख रहे हैं। पार्लियामेंट का लोकतंत्र आप यहाँ पे आके आंदोलन कर रहे हैं। अब ये तो है कि लोकतंत्र अब खतरे में है। पक्ष का कहना है कि जी नहीं है खतरे में, विपक्ष का कहना है खतरे में है। कहाँ मसला है सर? कहाँ देख रहे हैं आप? इस बीच में किसान किस रूप में है? पक्ष का अपना है, विपक्ष का किसान बचेगा नहीं तो उसकी जमीन जायदाद सब जाएगी। ये इसकी समझ में आ गया। तो इस देश में सर फिदेल कास्त्रो का दौर आएगा कि अगर जीना है तो अपनी रोटी का हक छीनना ही पड़ेगा। नहीं, अपनी का कहाँ छीन रहे हम तो। किसान
आज के समय में किसान की परिधि किस तरफ है सर, यही जानना चाह रहे हैं। किसान किस ओर है? पक्ष का अपना एक पक्ष है, विपक्ष का अपना पक्ष है। अडानी हमारे है, साथ तो कोई भी नहीं है। अडानी है, अभी पार्लियामेंट में अडानी है और राहुल गांधी का संसद कैम्ब्रिज का भाषण है। लेकिन किसान कहाँ देखते हैं आप लोग पार्लियामेंट में या सड़क पर? भाई किसान जब सरकारों की नीयत ये हो जाती है कि किसान को 40% लोगों को खेती से हटाना है, तो इसका मतलब उनको खेती में नुकसान करना है। भाई नुकसान खेती में होगा, फसलों के दाम नहीं दिए जाएंगे, जब तो किसान खेती से हटकर अपनी ज़मीन बेचेगा। उनका टारगेट है कि ज़मीन किसान बेचें या हम ज़मीन छीन लें, तो वो षड्यंत्र चल रहा है। इनको ज़मीन बचानी है, सरकार को छीननी है। ये है, फसलों का सवाल भी दूसरे नंबर पर हो गया। कई सर अभी जैसे आज आपकी महापंचायत थी, राजस्थान में भी एक पंचायत हुई, आपने कहा कि जाट उम्मीदवार उतारे जाएंगे, जाट उम्मीदवारों को नहीं, मतलब कि जो किसान सभा हुई, किसान सभा के हिसाब से, कि मैं यही बोल रहा हूँ आपकी नहीं, किसान सभा हुई कि जाट उम्मीदवार उतारे, जाट उम्मीदवारों को ही वोट करे। इसको किस लोकतंत्र में जातिवाद? मैं तो पता नहीं, वो तो उससे पूछे भाई जिसने कहा है, मैं तो पता नहीं यहाँ किस किस जाति के हैं। आखिरी प्रश्न सर, एक मिनट भैया, आखिरी प्रश्न, 2024 अगले साल जो पहला आंदोलन था 5 राज्य के चुनाव, कल को कहीं दिल्ली की मीडिया में ये ना छपे कि उस दौर का अलग आंदोलन था, ये दौर का अलग आंदोलन है। नहीं, हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं। अब चुनाव है ही नहीं देश में, कहाँ चुनाव हो रहे हैं? ये तो बहकाने के लिए चुनाव है। चुनाव तो जिनको जीतना है वही जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ राकेश टिकैत थे, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हर मुद्दे पे उन्होंने बात की, लोकतंत्र से लेके अडानी, अंबानी और किसानों के मसले पर उनकी बात रही। रामलीला मैदान से मैं राकेश मोहन सिंह, कैमरामैन सुमित के साथ, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए धन्यवाद। जमीन बेच के अपने घर का खर्चा चलाएंगे, हम आंदोलन से दूर रहेंगे। ठीक है, जब फसल बेच के आंदोलन करेंगे तब आंदोलन। अच्छा सर, जैसे आज ये आंदोलन हुआ तो सरकारी कोई अधिकारी या कोई पॉलिटिशियन आपसे बात करने आया? नहीं, या वो तो मंत्री से बात हुई। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? सब कुछ दिया उनको, लिखित में दे दिया उनको, क्या जवाब देंगे? मेरे बाद आप आए। अरे मेरे बाद आप आए। नरेंद्र सिंह तोमर। मैं 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करूँगा मेरे भाई। चलिए आप किसानों की बड़ी महापंचायत दिल्ली के रामलीला मैदान में आज हो रही है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय किसान यूनियन से राकेश टिकैत जी। टिकैत जी, आपका संयुक्त किसान मोर्चा का एक जो डेलीगेशन है वो... जैसा कि आपने देखा, जाना कि किस तरह से यहाँ पर राकेश टिकैत ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि आखिरकार यहाँ पर राकेश टिकैत के साथ साथ बाकी के किसानों की बातों को क्या वाकई में माना जाएगा, क्या मांगे स्वीकार की जाएंगी। लेकिन आप यहाँ पर कितना सहमत हैं राकेश टिकैत की इन बातों से, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।